कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें जो टर्म ये बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, तो हम उसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ये टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड भी हो सकता है, मिनट्स भी, और इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी, इवन डेज भी। यानी कि स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड ओवर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड और टाइम पता हो तो हम उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है और इसके यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड होते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहूं कि आई ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड in 1 minute. Can you tell me how much distance I covered? Yes, I'm sure कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। और if a body covers equal distance in equal interval of time, तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड फर्स्ट इंटरवल में थी, और इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड फर्स्ट इंटरवल में थी वही नेक्स्ट इंटरवल में होगी। अच्छा, जो अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की जिसमें मैंने पूछा कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आई एम श्योर आपने 600 मीटर ही फाइंड किया होगा। बट अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 600 मीटर मैंने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या फिर वेस्ट। हमें डायरेक्शन नहीं पता चली। यानी कि अब आपको पता चल रहा होगा कि स्पीड से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता सकते हैं, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो क्या फिर ऐसी भी कोई चीज है जो स्पीड को फिर डायरेक्शन शो कर रही हो? यस, वी कॉल दिस थिंग वेलोसिटी, और इसको भी हम स्मॉल v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी सेम यूनिट्स होते हैं, meters per second, but the difference is their definition. That is, the change in displacement with respect to time is called velocity. Or we can also say that the rate of displacement of a body is called velocity. देखिए, velocity of a body change हो रही होती है with respect to time, तो हम इसे average velocity या फिर total velocity कहते हैं। और अगर change ना हो रही हो, I mean if a body covers equal displacement in equal interval of time, however the short interval may be, then the body is said to be in uniform velocity. Let's say मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि if I cover 60 meter distance in the north direction for 30 minutes, then what is the velocity of mine? Yes, I hope so आपने ठीक फाइंड की होगी। velocity का टॉपिक कंप्लीट होता है, बट मैंने आपको बताया कि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इनके डिफरेंस को लेके। आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जरिए इनका डिफरेंस बताता हूँ। लेट्स से आप एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके पॉइंट ए पर ही आकर एंड हो रही है। इस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपको 5 मिनट्स लगे हैं। क्या आप मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं? ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और आपने गिवन एग्जांपल में पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और पॉइंट ए पर ही अपनी रेस को एंड किया। आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। इस हिसाब से आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 0। इट मींस डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ स्पीड, टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर कन्वर्ट करके फार्मूला में पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। यानी कि एवरेज वेलोसिटी आई है 0, जबकि एवरेज स्पीड हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड आई। आई होप सो आपको मेन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे।